तो म्यूकस कौन सिक्रिएट कर रहा है? स्टमक का इनर लाइनिंग। म्यूकस का काम है कि स्टमक के जो इनर लाइनिंग है उनको HCl के इफ़ेक्ट से बचाना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसके एसिडिक इफ़ेक्ट से म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि स्टमक का जो इनर लाइनिंग, स्टमक का जो वॉल है वो डाइजेस्ट ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्या सिक्रिएट कर रहा है वो? एसिड। किस रूप में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह स्टमक में एंटर किए हैं उस बैक्टीरिया को वो मारने का काम करता है। उसके बाद हमारा स्टमक कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रिएट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो ये प्रोटीन्स को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव जूस। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने देखा कि स्टमक में जो है प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, यानी कि जिनका डाइजेशन हो गया, वो फूड जो है स्टमक से होकर कहाँ एंटर करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह के होते हैं? क्यों हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात की जाए, इसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन फिर भी हम इसे क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका डायमीटर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो डायमीटर है ये बहुत ही कम होता है, ये नैरो होते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है और ये ब्रॉड होते हैं। इसलिए इसके डायमीटर के बेसिस पे हम लोग कहते हैं इसे लार्ज इंटेस्टाइन और इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। कितना लॉन्ग होता है? 7.5 मीटर ये लॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में आया कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये आपका हाईली क्वाइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइल होता है, क्योंकि एक आपका ये लॉन्ग ट्यूब टाइप के होते हैं और ये खुद हाईली क्वाइल्ड होकर एक छोटे से जगह को वो ऑक्यूपाई करता है। तो कम जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक कंप्लीट डाइजेशन का साइट बोला जाता है, यानी कि जो भी फूड जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसका पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में आधा डाइजेशन होगा, माउथ में भी हाफ डाइजेशन होते हैं। तो स्टमक और माउथ में हाफ डाइजेशन होता है। इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस बस जो है फूड को पास करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बचा हुआ फूड रहता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और जो यूज़फुल सब्सटेंस, उसमें जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, विलाई जिसे हम कहते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन भी हो रहा है फूड का और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो फूड जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड में, तो वो आपका बॉडी सेल जो है उस न्यूट्रिएंट्स को गेन भी कर ले रहा है। अब जब डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो बच जाएंगे आपके अनडाइजेस्टेड फूड, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन को भेजते हैं, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर किया था तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके कुछ ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो रहा होता है तो कुछ ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन इसमें डालते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड है? पैनक्रियास और आपके लिवर। पैनक्रियास और लिवर अपना सिक्रीशन कहाँ डालेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। अब ग्लैंड है तो ये कुछ सिक्रीट भी करेंगे। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है लिवर जो है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये एब्डोमेन के अपर पार्ट में ये प्लेस्ड रहते हैं। इनका काम है, लिवर जो है वो बाइल बनाता है
बाइल जूस जो है वो आपके लीवर फॉर्म करते हैं और बाइल को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। मतलब कि लीवर सिंथेसाइज कर रहा है बाइल को, लेकिन बाइल लीवर में नहीं स्टोर रहता है। जब इसका सिंथेसिस हो जाता है तो ये लीवर जो है वो बाइल को भेज देते हैं गॉल ब्लैडर के पास स्टोर रहने के लिए। उसके बाद गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करता है और ये बाइल क्या करता है, ये बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो फैट का लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उस फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमने देखा कि लीवर अपना सिक्रीशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दे रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास भी क्या है, एक तरह का ग्लैंड है। इसका कलर जो है क्रीम कलर्ड होते हैं और ये स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियास जो है वो आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ये सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर देते हैं।